everyone. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature Study with Nana. Before going to start our topic, do subscribe my channel, like, share and comment, and don't forget to press the bell icon. So let's move to our topic. तो गाइस आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द सी विच इज़ रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स लिस्ट. जो हम कैरेक्टर्स प्ले के डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मिसेस राफी आ जाती हैं, विली कार्सन है, हैच है, मिसेस टाइल हाउस है, रोज, विकार, इवंस एंड होलरकट. सबसे पहले हम मिसेस राफी के कैरेक्टर को देख लेते हैं. मिसेस राफी का जो कैरेक्टर ना सिर्फ वो इस प्ले का मरकज़ी किरदार है, बल्कि अथॉरिटेटिव और बाअसर खातून हैं. वो इस माशरे की जहाँ वो रहती हैं, उस सोसाइटी की जहाँ वो रहती हैं. अगर हम उसकी फ़िज़िक के बारे में बात करें तो एक फ्रेज़ हमें प्ले में मिलती है एजिंग से रिलेटेड, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं कि शी इज़ अ वुमेन ऑफ एन ओल्ड एज. तो अदर जो है ना, दूसरा नोटिसेबल ट्रेट हमें नज़र आता है मिसेस राफ़ी के करैक्टर में, वो ये है कि वो उनकी आर्टिस्टिक नेचर है, जो कि हम प्ले के कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं. इसके अलावा वो एनुअली जो है ना वो प्ले परफॉर्म करवाती हैं. इसके अलावा जो मिसेस राफ़े का जो वो करैक्टर है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास. मिसेस राफ़े का जो बिहेवियर है वो हमें हैच की शॉप पे ही देखने को मिल जाता है कि और सारे जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं अबाउट हर रिफाइंड एंड कल्चर्ड नेचर से रिलेटेड. सो इन शॉर्ट हम मुख्तसर ये कह सकते हैं कि शी इज़ द रियल फोर्स इन द प्ले. सेकंड नंबर पे आ जाता है विली कार्सन. तो विली कार्सन जो है वो हीरो फिगर है एडवर्ड्स की ट्रेजिक कॉमेडी का. लेकिन हम इसे क्लासिकल हीरोज़ ऑफ ट्रेजेडीज़ के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है, एज़ यू नो, एज़ यू वेल अवेयर ऑफ दैट्स, जो ही क्लासिकल ट्रेजेडीज़ के हीरो थे उनके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स थी, जैसा कि बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली एंड हिमाशिया, कैथारसिस एट्सेट्रा. तो विली जो है बेसिकली वो एक जो है ना काइंड हार्ट एंड सिंपैथेटिक नेचर की वजह से हीरो फिगर है इस प्ले का. और विली है कॉलिन का ट्रू फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड है. इसके अलावा उसमें जो इमोशंस हैं वो इस तरह से हैं जैसा कि ट्रू ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं. इसके अलावा जो विली है वो कॉलिन का फ्रेंड है, एज फेलो है, और उनकी जो फ्रेंडशिप है उसको ऑलमोस्ट 7 साल के ज़ायद का अरसा हो चुका है. और विली जो है ना उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो मदद के लिए पुकार रहे होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द से उनकी पुकार कोई नहीं सुनता. तो नेक्स्ट देखते हैं हैच के करैक्टर. तो गाइस जो हैच का करैक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है मिडिल क्लास, और जो वर्किंग क्लास होती है उसकी मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है. अपेरेंटली जो है ना वो एंटेगोनिस्ट प्ले है. इसके अलावा जो हैच वो पोजेस करता है, सैनिटी को भी पोजेस करता है और इंसैनिटी को भी करता है. कभी कभी तो हमें वो बहुत समझदार लग रहा होता है और कभी कभी जो है ना वो अक्लमंद नहीं लग रहा होता हमें. और उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है उसके रोल और उसकी सिचुएशन के हिसाब के साथ. और वो ये यकीन करता है हैच के जो एलियंस हैं वो पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं ह्यूमंस में, लाइक विली एंड कोलिन. ये वो वाहिद रीज़न होती है जिसकी वजह से वो कोलिन की मदद नहीं करता उसको और उसको डूबने देता है समंदर में. उसके अलावा इस प्ले में मैं जो हैच है वो क्लेवर बिजनेसमैन भी है, और वो खुद को डिफेंड करने के लिए डिफरेंट टैक्ट्स का यूज़ करता है, स्पेशली तब जब मिसेस राफे उसको क्वेश्चन करती है कि उसने कोलिन को क्यों नहीं बचाया. उसके बाद गाइस करेक्टर जाते हैं मिसेस टाइल हाउस का. मिसेस टाइल हाउस जो है वो जनरली जो है वो स्पोर्टिंग करेक्टर हैं. इसके अलावा उनकी जो पर्सनल उनका इन्फ्लुएंस है वो हम प्ले में नहीं देखते कहीं भी, लेकिन वो इस तरह से लगता है कि जैसे वो मिसेस राफे का शेडो हो उनके थॉट्स और उनके सेंसेस का. कि जिस तरह से मिसेस टाइल हाउस जो भी बयान करती हैं या फिर जो कहती हैं या उनके जो व्यूज़ होते हैं वो इस तरह से सम टाइम इस तरह से लगता है कि जैसे वो मिसेस राफे के जो आइडियाज़ हैं ना उनको वसी किया गया, वुसअत दी गई हो, मतलब उन्हीं को इनलार्ज करके तो एक्सप्रेस किया गया हो.
फिर कहा जाता है रोज़ का करैक्टर। जो रोज़ का करैक्टर है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्ले में बिल्कुल बैकग्राउंड पे रहा है, मतलब ज़्यादातर जो है ना रोज़ का करैक्टर हमें नज़र नहीं आया इस प्ले में। जो 6 सीन में वो नज़र आई रोज़ का करैक्टर नज़र आया हमें 6 सीन में। इसके अलावा जो है ना वो फियांसी होती हैं कोलिन की, और अपने नाम की तरह स्वीट फ्रेगरेंस, वेव ऑफ स्वीट फ्रेगरेंस लगती हैं वो, जस्ट लाइक। और इसके अलावा हम आइडियलाइज करते हैं और अपने करीब महसूस करते हैं उसको, स्पेशली तब जब वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस करती हैं कोलिन के लिए, तब हमें ज़्यादा सिंपैथी उससे फील होती है। उसके बाद करेक्टर आ जाता है विकार का। विकार जो है ना गाइस, ये रिप्रेजेंट करता है मोड ऑफ रिलीजियस मोड ऑफ सोसाइटी को, और ये कि जो मज़हब है उसका सोसाइटी में क्या फंक्शन है। हम ये महसूस करते हैं इस प्ले को पढ़ते हुए कि जो एडवर्ड बॉन्ड है बेसिकली उसने विकार के करेक्टर को लेके उसने जो है ना रिलीजियस का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे उसको क्रिटिसाइज़ किया है। और ये कि उसके हिसाब से क्यों, चूँकि जो रिलीजन है, हम सबको पता है कि रिलीजन इज़ द सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन, लेकिन वो सोसाइटी में जहाँ अरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसने कंट्रोल किया हुआ है रिलीजियस अथॉरिटी को, उन्होंने कंट्रोल किया, तो जो कि खुद तमाम चीज़ों को पकीज़ा कर देता है। उसके बाद आ जाता है इवंस। इवन का करेक्टर जो है ना तो गाइस ये वो करेक्टर है जिसने अपनी सोशल जो लाइफ है ना वो लॉस्ट की हुई है, मतलब वो अपनी सोशल लाइफ खो चुका हुआ है। इसके अलावा उसका कोई कांटेक्ट नहीं है दूसरे लोगों के साथ, और दूसरे जिस तरह से दूसरे जो ड्रिंकर्स होते हैं जो ड्रिंक करते हैं उन्हीं की तरह उसके जो डायलॉग्स हैं, जो उसकी बातें हैं, वो जो है ना अक्लमंदी और सितम ज़रीफ़ी से फुल है, मतलब फुल ऑफ विट एंड आयरनी है, मतलब कि वो कहता कुछ है और उसके कहने का मकसद कुछ और होता है, बात कोई और होती है और वो कहता कुछ है। इसलिए उसकी इस तरह से उसकी जो है ना कोई कम्युनिकेशन नहीं है दूसरे लोगों के साथ फिज़िकली और ना ही मेंटली। फिर लास्ट में आ जाता है होलर कट का करेक्टर। होलर कट जो है ना कैटेगराइज किया गया है माइनर करेक्टर। ये बिल्कुल माइनर सा करेक्टर है। इसकी एक कन्वर्सेशन है इस प्ले में जो कि पोर्ट्रे करती है उस रियल माइंड ऑफ होलर कट, जो कि रियल माइंड ऑफ होलर कट को पोर्ट्रे करती है। इसके अलावा ये वो सीन इस तरह से पोजेस करता है कि वो डिफरेंट है, अपना आपको डिफरेंट पर्सनालिटी के तौर पे जो है ना पेश करता है। हालांकि वो ऐसा नहीं है, वो भी दूसरे लोगों की तरह है, उस तरह से ही वो हंसता है और क्रिटिसाइज़ करता है, उसी तरह से दूसरे आम लोगों की तरह ही वो बात करता है। वो दूसरे लोगों से बिल्कुल चेंज नहीं है, उन्हीं की तरह है, लेकिन वो अपने आप को पोजेस ऐसे करता है कि वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।